राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार बुलडोजर चलने का खतरा जो है झुग्गियों पर मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है और तमाम जो समाज सेवी संगठन हैं वो एनडीएमसी को हो चाहे नगर निगम को हो, उनके बीच में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई को बाधित कर रहे हैं। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार ने पिछली बार भी ये कार्रवाई रोकी थी और फिर जब कार्रवाई एक बार शुरू हो चुकी है तो आप देख सकते हैं कि फिर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन पहले लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। फिर धमकी मिलती है और लगातार इन लोगों को धमकी मिल रही है और आखिरकार एक बार आपको तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि ये तमाम एरिया है जहाँ पर आगे भी झुग्गियाँ हैं। कितनी झुग्गियाँ हैं यहाँ पे लगभग? यहाँ पे है कम 20-25 झुग्गियाँ हैं और इनको सुबह सुबह आ जाते हैं एनडीएमसी के जो इंस्पेक्टर के यहाँ से कोई कर्मचारी आ जाता है, वो कहता है कि आप झुग्गी खाली करो वरना आज झुग्गी तोड़ दी जाएगी। पिछली बार भी कार्रवाई हुई थी, कार्रवाई को रोका गया था, कैसे क्या प्रोसेस था? पिछली बार उन्होंने कहा कि कोई अप्रोच वगैरह लगा लो या कुछ भी लगा लो, या आप कुछ भी कर लो, किसी को भी बुला लो, ये झुग्गी आपकी टूट की रहेगी। फिर आपने किस पर अप्रोच लगाई, कैसे झुग्गी रोकी फिर आपने? हम गए महाराणा प्रताप जी के पास, इधर गए तो उन्होंने आके हमारी झुग्गी बचाई यहाँ पे और उनके कहने के बाद उन्होंने उन लोगों से बात करी, एनडीएमसी के जो यहाँ इंस्पेक्टर है उनसे बात करी। फिर उन्होंने बोला आप कैसे रोक रहे हो, कैसे तोड़ रहे हो? तो फिर उन्होंने बोला कि ये कोई कोर्ट का ऑर्डर वगैरह है। तो उन्होंने कोई कोर्ट का ऑर्डर वगैरह कुछ नहीं है, कोई अज्ञात आदमी ने कंप्लेंट करी है तो जिसके कारण हम ये तोड़ रहे हैं। कितना आप खतरा आप लोगों को लग रहा है कि लगातार आपको धमकियां मिल रही हैं? कैसे आपको अब किससे उम्मीद है? अभी हमें बस महाराणा प्रताप जी के यहाँ से उम्मीद है और बाकी तो ये लोगों ने तो कह ही दिया है कि आप कल तक 11 बजे तक आप सारा खाली कर लो, यहाँ से चले जाओ और कल 11 बजे को हम सारा तोड़ देंगे आपका और सारा सामान आपका ले जाएंगे। बात कर लेते हैं। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हमारा भी यहाँ से बहुत करीब 95 से है सब। 95 से? इससे पहले भी आपको नोटिस मिलती रही, कहा जाता रहा है? नहीं, ये पहला ही चांस है। पहली चांस है। कब से रह रहे हो यहाँ पे? बहुत साल हो गए सर। बहुत साल से यहाँ पे रह रहे हो। तो क्या कहा गया है कि कल आपकी झुग्गी तोड़ दी जाएगी? हाँ सर, ये तो बोल रहे हैं। तो फिर आप लोगों ने क्या तैयारी की? अगर आप सामने देख रहे होंगे तो ये तमाम झुग्गियाँ हैं। क्या बात हुई आंटी, कितना परेशान है? कल झुग्गी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कल के लिए बोल के गए, कल झुग्गी तोड़ने के लिए आएंगे। कितनी आगे भी क्या झुग्गियाँ हैं? आगे भी ये झुग्गियाँ कितनी झुग्गियाँ हैं लगभग? होगी 25-30 तो है ना, 25-30 झुग्गियाँ होंगी। राजवर्धन जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। राजवर्धन जी, वो तोड़ने आते हैं, आप बचा लेते हैं, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, आज एनडीएमसी के इंस्पेक्टर दयानंद जी से भी बात हुई थी। उनको हमने 2 पत्र भेजे और हमने उनसे कहा कि महाराणा प्रताप सेना के होते हुए और राजवर्धन सिंह के होते हुए दिल्ली में किसी की झुग्गी नहीं टूटेगी। मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग भी सुना दूं। ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, हमने क्या बात की है। जो दयानंद जी हैं वो इंस्पेक्टर हैं एनडीएमसी के। हम सुनाते हैं आपको उनसे बात। व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा। अब ये बताइए, कल आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो बताओ सर, आपने बोल दिया तो बस। नहीं, हम तो क्या करेंगे, हम झुग्गी झोपड़ियों वालों के सम्मान में राजवर्धन सिंह मैदान में। दयानंद जी, ये क्या सीन है, ये क्यों टूट रही है, ये बताएंगे आप? चलो सर, एक बार मैं आपसे मिलता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा। नहीं, ये बात मिलते हैं कि मैं आपका ऑफिस कहाँ पे है? आपका ऑफिस कहाँ पे है? ज्यादा मामला हो तो फिर मैं मिल लूँ अमित शाह से आजकल में। नहीं सर, आपका ऑफिस कहाँ पे? तभी मिलते हैं आपके ऑफिस में आके। मेरे ऑफिस पे आइए, विट्ठल भाई पटेल हाउस में मेरा ऑफिस है। ठीक है सर, मिलते हैं, मिलते हैं। आइए आइए, स्वागत है आपका। अभी फिर एक बार आश्वासन। दयानंद जी ने कहा कि अगले आदेश तक झुग्गियाँ हम जो है अगले आदेश तक मतलब फिर अब अगला आदेश आ जाएगा? अब अगला आदेश आएगा तो फिर राजवर्धन सिंह खड़े हैं। लेकिन इनमें एक भय व्यापक है और मैं यहाँ इसलिए आया हूँ आपको लेकर, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो वो इनकी झुग्गी में एक कोना भी गिरा के दिखाए। जो आज सामाजिक तत्व हैं जो इनकी झुग्गियाँ गिराना चाहते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि माँ को अगर माँ है तो फिर से एक बार दूध पी के आएँ, उसके बाद बोनबीटा एक बार पी लें, शायद झुग्गियाँ गिर जाएं। राजवर्धन सिंह के होते हुए इनकी झुग्गियाँ ही नहीं, दिल्ली में किसी की झुग्गियाँ नहीं गिरेंगी। वो कहते हैं ना कि तोड़ने वाले से बनाने वाला बड़ा होता है। क्या प्रोसेस है? नहीं, महादेव का सावन चल रहा है, शिव में पूरा देश लीन है। मैं शिव भक्त हूँ और महादेव अपना डंडा चलाएंगे और काले काले नाग देवता, हम प्रार्थना करेंगे महादेव से जो इन झुग्गी वालों को डंडा डाले, काले काले नाग उसके घर में घुसकर
डस लें उसको सीधे। चलिए, बिल्कुल नाराजगी है। कितनी उम्मीद है? कल के लिए फिर कह दिया है कि कल नहीं टूटेगी। अभी बात हुई है, रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं। जब सर बोल दिया तो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। अच्छा, यहाँ सामने बीजेपी ऑफिस है, वहां से नहीं मदद मिली कभी? मिली क्या? बिल्कुल हमें तो नहीं। आदेश गुप्ता मिले कभी आपको? बीजेपी नेता इतने यहाँ पे। सर हम वहाँ गए थे, ऐसी बात नहीं है, उनने कॉल भी करी, बट उनसे भी बातचीत करी थी हमने। आदेश गुप्ता को ही नहीं जानती हो आप? आदेश गुप्ता को नहीं जानती हो, मतलब आदेश गुप्ता से मदद नहीं मिल रही है आपको बीजेपी से? मैं सर के थ्रू हुआ है जो भी हुआ है। जो तो उन्होंने कहा कि आप हमने जब फ़ोन कर दिया है आपकी झुग्गी नहीं टूटेगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए, तब भी वो इंस्पेक्टर खड़े हुए थे, तो तोड़ने आ गए थे। साहब आए, साहब ने रुकवाई है। मतलब इन तमाम लोगों का यही कहना है कि लगातार इनको धमकियां मिल रही हैं और अब हाल फिलहाल में कैसे इन लोगों की झुग्गी बचेगी, लगातार सामाजिक संगठन हैं वो इस झुग्गी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में ये तमाम झुग्गी के लोग हैं जिनसे लगातार हम बातचीत कर रहे थे। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार से भी हम बातचीत कर रहे थे और वो लगातार इन झुग्गियों को बचाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि दिल्ली में वो किसी भी जो है गरीब इंसान की झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। सहयोगी चिराग के साथ केशव मिश्रा, नेशनल न्यूज़ दिल्ली।